हरे कृष्णा। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्यमय स्त्रोत का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। एक दिन उन सबों ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्त्रोत का वर्णन किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है, उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग में संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर पर शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहराता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं तो भी उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही इस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। पवित्र वांगी तुलसी, तुम कलिमाश का मल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा करोड़ों गुना फल देती है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर सागर में मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंदाश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, इस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम पवित्र हो गई हो। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया है और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथा अनुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवनांगाओं और किन्नरों से भी स्वप्न का नाश करने के लिए नंदवन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया है। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम तुलसी का वृक्ष लगाया और लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करने वाला मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर होती है।
तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो अपने सर पर धारण करता है उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी मुझ पर प्रसन्न हो, देवेश्वरी हरिप्रिय मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। श्री सागर के मंथन में प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी और अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल रहता है, वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं उसकी बुद्धि और कभी भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती है। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है वह करोड़ों तीर्थों का सेवन का फल प्राप्त कर लेता है। यह सब सुनकर ब्राह्मण पुनः बोले, गुरुदेव अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बताइए जहां डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे महापातक नष्ट हो जाए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जहां पर स्त्री पुरुषों के लिए ऐसा तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी भारी पाप यानी कि महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती हैं। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंड दान करता है उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल मिलता है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक वह गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लेता। भगवती गंगे, वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान हैं। गंगे, तुम श्री विष्णु का चरणोपादक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से प्रियपथगामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसलिए तुम धर्म द्रवी के नाम से भी विख्यात हो। जानवी, मेरे पाप हर लो। भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित और वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। महादेवी भगीरथी, तुम श्रद्धा से, शोभायमान रजकणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में जो स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों के पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा जिसे साक्षात श्री हरि ने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा श्री विष्णु के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्य नारायण्य नमो नमः। भगवान, ये मंत्र में इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है, भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्व रूपिणी गंगा जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य गंगा तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है वह गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है तो वह घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। माता, पिता, बंधु बांधव, अनाथ, गुरुजनों की हड्डी गंगा जी में गिरने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता।
जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोर कर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा तीर पर बसे हुए गांव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चर अचर सभी धन्य हैं। विप्र प्रवरों, जो गंगा जी से एक कोस के भीतर प्राण त्याग करते हैं वह मनुष्य भी देवता हो जाते हैं। उससे बाहर के मनुष्य भी इस पृथ्वी पर मानव रहते हैं। गंगा स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है तो भी वह स्वर्ग को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है, उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले को स्नान का जितना फल मिलता है, उससे दुगना फल खर्च करने वाले भेजने वाले को प्राप्त होता है। इच्छा से या अनिच्छा से, किसी के भेजने से या दूसरों की सेवा के में से भी जो परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है वह देवताओं के लोक में जाता है। इसके बाद ब्राह्मण व्यास जी से और भी प्रश्न करते हैं कि गंगा जी कैसे, किस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है, अत्यंत पावन क्यों मानी जाती हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।